बोधगया के डुंगेश्वरी में भगवान बुद्ध के प्रतिमा भव्य अनावरण। बुद्धम शरणम गच्छामि के जयघोष से गूंज उठा पूरा परिसर। बोधगया के डुंगेश्वरी स्थित प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट परिसर में 20 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी, भिक्षु एवं भिक्षुणियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान पूरा क्षेत्र बुद्धम शरणम गच्छामि के जयघोष से गूंज उठा। इस संबंध में भिक्षु बीपी थेरो ज्योति ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पावन स्थल पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा, बहुत दिनों की लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है। यह प्रतिमा केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को आगे बढ़ाने का माध्यम है। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया और सभी ने इसे बौद्ध समाज के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण बताया। एक पावन है और जिस पवित्र अवसर पर एक पूरी कार्य किया गया है, जिसमें मैं पूरे दिल से, मन से आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने बढ़ चढ़ के जो प्रेम दान दिया, आज उसकी देन है कि आज प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के द्वारा प्राग बोधि पर्वत के पास बुद्धगया की धरती पर एक ऐसा पुनीत कार्य हुआ है जो युगों युगों तक, चिरकाल तक ये नाम। देखिए, हमारे यहाँ भक्त नहीं होते हैं, हम बहुत भिक्षु हैं और हमारे जो है उपासक हैं, और जो उपासक हैं जिन्होंने मन से, वचन से, कर्म से तथा मनोबल बढ़ाते हुए, अपना हृदय मजबूत करते हुए जिन दानदाताओं ने दान दिया है और जिनके कर कमलों द्वारा आज ये जो काम हुआ है, मैं उन सभी, क्योंकि अभी आगमन नहीं हुआ उन सबका, काफी बड़ी संख्या में आएंगे कभी आगामी भविष्य में। अब दिन प्रतिदिन यहाँ पर जनसंख्या आने वालों की बढ़ती जा रही है। इस बार भी बहुत अच्छा रहा हमारे लिए कि हमारे आदरणीय उपासक महेश चंद्रा जी, वरिष्ठ समाज सेवी, मुंबई से पधारे हैं। अपनी जो हमारी आदरणीय उपासिका हैं मृदुला चंद्रा जी, और अपने एसपी कुरिल साहब, ये पूर्व मुख्य अभियंता जल निगम, और इस समय भी एक सम्मानित पद पर आसीन है, तो समाज सेवी हैं। और इसमें प्रोफेसर राज कपूर, विजेंद्र सिंह जी दिल्ली से, और एनसी गौतम और राजेंद्र जी कामले लातूर से, तो सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और मेरी टीम में सुरेंद्र जी, रामचलाड़ी जी, धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल सिंह जी, ये और भी अन्य उपासक हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि हर एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हर संभव क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग किया है। मैं उन सभी दानदाताओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर आज मूर्ति लगने से जितना प्रसन्न हूँ, उतना ही मैं कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बहुत टूटा हुआ हूँ। वो ये कि इस मूर्ति को लगा के छोड़ देना ये ठीक नहीं है। मूर्ति लगाने से या तो मूर्ति लगती नहीं, अब मूर्ति लग गई है तो इस मूर्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये ऐसे जंगल में लगी रहेगी, ठीक नहीं रहेगा। तो इस मूर्ति को एक तो हम चाहते हैं कि इसकी जमीन की बाउंड्री हो, जिसके लिए हमने अपने उपासकों से अपील की है, और बहुत से उपासकों ने बढ़ चढ़ के इसमें आज सहयोग देने का वचन दिया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। साथ ही इसमें 2 कक्ष फिलहाल और 10 शौचालय, स्नान गृह, और इसके अलावा यह पानी की सुविधा को देखते हुए, आगुन तक आते हैं जाते हैं, उनको प्यास लगती है, तो उनको देखते हुए यहाँ पानी के लिए एक समरसेबल की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर अपने वचन रखे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उपासक गणों का बढ़ चढ़ के सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सबसे पहले मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी हमारे दानदाता हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, और पूरा हमारा भिक्षु समाज है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इनके सहयोग से आज ये जो है एक ऐतिहासिक कार्य जो है संपन्न हुआ, और ये ऐतिहासिक कार्य इसलिए रहेगा, ये सदियों तक, जब तक ये भूमि रहेगी और यहाँ पर जब तक सुख सुविधाएं रहेंगी, उन सबको धीरे धीरे हम विकास करेंगे। और ये आप देखेंगे जो आसपास के जितने भी हमारे जो है बैकवर्ड इलाके के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और उनका उसके साथ साथ उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा होगा। तो ये समाज की मुख्य धारा में जो आज नहीं तो कल अवश्य शामिल होंगे, ऐसी मेरी पूरी वो है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये भी जो है समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनेंगे। ये सबसे अच्छा मेरे को यहाँ पर ये महसूस ऐसा हो रहा है। मैं जो है महेश चंद्रा मेरा नाम है,
और मैं मुंबई से आया हूँ। मुख्यतः मैं उत्तर प्रदेश का इटावा जिला का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मुंबई में सेटल हो गया हूँ। और मैं भारतीय रेलवे में लगभग 38 साल मैंने सेवा की है, और अभी भी मैं एक रक्षा मंत्रालय के एक विभाग में सेवा करने वाला हूँ। ये मेरा परिचय है। और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी विधवा महेश चंद्रा भी आई हुई है। इनका भी मेरे साथ पूरा कदम से कदम चलना रहता है, और पूरा ये इनका सहयोग रहता है। बस मैं ना हमेशा सब सहयोग देना चाहूंगी, कभी अपने उससे पीछे नहीं हटूंगी, अपने कर्तव्य से बस पूरी कामना करती हूँ बहुत जल्दी जो सपना देखा है भंते जी ने वो पूरा हो, और मैं फिर आके यहाँ कोई ना कोई सेवा दे सकूँ 3-4 दिन रुककर, बस यही चाहती हूँ मैं। तो मेरा तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो बाबा साहब की बात मानते हैं। आज लोग जय भीम, जय भारत, जय भीम, बाबा साहब ये थे, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं संसार में, और तारीफ करके ये समझ लेते हैं कि बस हमने अपना जो काम था वो कर लिया। ऐसा ये सब जानते हैं बाबा साहब कितने बड़े, दुनिया जानती है, दुनिया के अंदर उनकी तारीफ हो रही है। अमेरिका ये कह रही है भाई हम बड़े एक किस्म में गौरवान्वित है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ से उसने इतनी डिग्रियां हासिल की। तो मेरा लोगों से, मेरे जो अनुयायी हैं, अपने बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनसे ये है कि बाबा साहब ने सबसे पहले ये कहा भाई बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग। अगर सच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपने को कहता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करे। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करना कोई डर की कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो है हमें अपने मन को, अपने तन को और अपने चरित्र को शुद्ध करना है। ये है बौद्ध धर्म। यहाँ कोई कीर्तन भजन कीर्तन वगैरह नहीं है। तो साथियों, आओ देश के लोगों से, जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो देख रहा है इसको, मेरी उनसे यही अनुरोध है कि बौद्ध धर्म के अंदर आए, अपने जीवन को सफल बनाए, अपना कल्याण करे, दूसरा कल्याण करे। और यहाँ जो ये बन रहा है अब, ये प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट की ओर से जो बुद्ध विहार बनेगा, सब तो हमारे सामने समस्या ये है कि इसको बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए। अभी आगे की बात तो जो बाद में देखी जाएगी, हम लाइब्रेरी बनाएंगे, ये बनाएंगे, बीकोस के ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। अरे बनाएंगे तो पहले बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो साथियों, हमारे देश के लोगों से, जो बुद्ध के फॉलोवर हैं, जो भगवान, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आओ। और ये एक इंटरनेशनल चीज है। ये जैसे हमारे लोकल हमने बहुत बुद्ध विहार बनाए, वैसा नहीं है। ये एक बिल्कुल हम राष्ट्रीय लेवल के बनाना चाह रहे हैं, और ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी सुगंध जो है वो फैले। तो सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, आए, बढ़ चढ़ करके दान दे, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का जो संस्था है उसका संरक्षक भी हूँ, और बुद्ध उपासना विहार समिति रोहिणी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। सम्राट अशोक के जो नाती थे बृहदत्त, उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहदत्त की हत्या की और सारे बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पे मारने का एक तरह से बीड़ा उठाया। उसका दुष्प्रभाव जो था वो तो था ही, लेकिन सद प्रभाव ये पड़ा कि आज बौद्ध धर्म भारत में मृतप्राय हो गया था, और पूरे विश्व में लेकिन उसकी कीर्ति फैल गई। आज भारत के कोई भी बड़े डिजिग्नेट हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को भारत के पहचान के रूप में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति और उनकी पुस्तकें भेंट की जाती हैं। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पढ़ा उनके बारे में और देखा कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, तो उनके प्रयास से बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। और हमारे भंते जी उस कड़ी में एक ये भी उतने ही महापुरुष हैं कि भारत में जितने भी तथागत गौतम बुद्ध से जुड़े स्थल है उनके जीवन से, वहाँ पे हर जगह विदेशों के तो बहुत अच्छे अच्छे बौद्ध विहार बने हुए हैं, लेकिन भारतीयों के सहयोग से, भारतीयों के द्वारा जो संचालित हैं, ऐसे बौद्ध विहार मैं समझता हूँ बहुत कम है ही नहीं, बहुत जगह मेरे ख्याल यहाँ भी कोई नहीं है। तो उस पुण्य काम को करके एक ऐतिहासिक कार्य हमारे भंते जी ने किया, भंते ज्योति थीरो जी ने। इसलिए हम लोगों ने इनके उद्देश्य को समझते हुए और इनके प्रयास को समझते हुए पूरे प्राणपण से यहाँ जितने इनके उपासक है यहाँ इकट्ठे हैं, और उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक दान दे करके इनके जो विचार है उसको मूर्त रूप देने के लिए वो सब तैयार हैं। इसको हम बड़ा भव्य स्थल बनाएंगे। उन्होंने आज घोषणा की है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। ये सबसे जरूरी चीज है। अगर आज भारत में बौद्ध धर्म नहीं जिंदा है तो उसका कारण है अभाव है हमारे पास बौद्ध भिक्षुओं का। हमारे पास करीब 5 लाख से ऊपर गांव हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही करीब 60,000 ग्राम पंचायतें हैं और 1 लाख से ऊपर गाँव मजरे हैं। तो कम से कम उतने बौद्ध भिक्षु चाहिए हमको। 350 हमारी तहसीलें हैं
तकरीबन 750 हमारे विकास खंड हैं और 750 हमारे नगरीय क्षेत्र हैं और 700 सवा 700 ऐसे हमारे विकास खंड के मुख्यालय हैं। यहाँ पर कम से कम एक ऐसा बुद्ध विहार, जीवंत बुद्ध विहार, जहाँ पे जीवन के संस्कार को संपादित कराने वाले बौद्ध भिक्षुओं का समूह रहता हो। अगर उसका उद्देश्य पूर्ण होगा तो बौद्ध धर्म अपने आप पुनः जीवित हो जाएगा भारत में। और भारत दुनिया का विशालतम देश है जहाँ इसके पुनरुत्थान की जरूरत है, क्योंकि हमारा नारा है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। का नाम बता दीजिए। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट गठित किया हमारे माननीय भंते जी ने। अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, दिल्ली रोहिणी बौद्ध विहार के, आप माननीय अध्यक्ष हैं उसके, और हम सब इनके सहयोगी हैं और ट्रस्ट में भी हैं। और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मेरा नाम सत्य प्रकाश कुरील है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। बेसिकली जल निगम में मुख्य अभियंता के पद से सेवा निभाता हुआ हूँ। मैं वर्तमान में अपना दल यश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, SC/ST मंच का, और मेरी श्रीमती सरोज कुरील एडवोकेट विधायक हैं घाटमपुर से, कानपुर नगर के।